कांग्रेस की सीट आऊंगी 70 से ऊपर। एरिया का रोल है, थारा कोई करनिया ना था, वो हो गया। एक तरफ आपने देख लिया होगा, 2-4 कुदली इतना होगा डिल्ला, वो 800 वोट तो जब आई थी और हमारा आइडिया थी 500 रह लेंगे और बहन गीता बुकल कम से कम 45-50 हज़ार वोटों से जीतेगी। एब का 80 सीट कम से कम है और बहन की जीत की कामना करते हैं, क्योंकि जीत तो है ही बहन की। एक तरफा जीत है बहन भुक्कल की। और बीजेपी सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया पिछले 10 साल में। कांग्रेस की स्पष्ट लहर नजर आ रही है, अपने इलाके से कांग्रेस की स्पष्ट जीत नजर आ रही है। सारे गांव याद हैं उन लोगों को। डॉक्टर राकेश के कारण ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को। और डॉक्टर राकेश एक ईमानदार आदमी हैं और उनके साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा है। सभी आदमियों ने उनके जीत की कामनाएं की। किसानों को पीटा, मास्टरों को पीटा, हर पहलवानों को पीटा, आंगनबाड़ी वालों को पीटा। पीटने के सिवाय इसने कोई काम नहीं किया। बीजेपी सरकार ने तो सब क्या का पट्ठा बैठा दिया। कांग्रेस की तगादा थे और जोरा थे बोटा थे। भुक्कल की वोट गिरा और अपनी वोट तो छक्की जतावा। एक तरफ जीत उड्डा की है और भुक्कल की है। ये सभी मिल करके बहन गीता बुक्कल को कामयाब बनाए और भूपेंद्र बघेल को मुख्यमंत्री बनाए। अपने इधर बिरोड बना, मतनेल बना, बहु कॉलेज बना, गांव-गांव में चौपाले बनी, जलघर बने। कांग्रेस तो आएगी सत्ता में, भाजपा बाजी बता दी जब इस एरिया को भलो कर सके तो उड्डा कर सके। उड्डा दी न्यारों को करनी होगी। हाँ कन्फर्म आओगी उड्डा की सरकार। आगलो राज मांगे है, पाछला राज में तो क्या मना करे और काका चेयरमैन बना दिए जब क्या मना करी, आगे की करो। तो भाई आज अभी बिरोड में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन हुआ है, हवन प्रोग्राम है। राज सिंह जाखड़ जी हमारे बीच पहुंचे हैं। प्रधान जी, बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा और जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज बिरोड गांव में दफ्तर का उद्घाटन हुआ है, ये जोश क्या कहता है? ये जोश है, कांग्रेस की सीट आऊंगी 70 से ऊपर और लोगों में इतना जोश है कि 2-3 दिन रह जाएंगे ना इलेक्शन के तो अपोजिशन वाले बैठ जाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ ये कह रही है कि हमने टिकट बांटी, हमारी चौधर आ गया, हमको हमारा का नहीं देख लो। ओम प्रकाश ने 3-4 टिकट बांटी, 4वां की जरूरत है, जमान जरूरत है, 4वां जरूरत हो क्या ना उसकी खुद की जमान जरूरत है। अपना एरिया में डेवलपमेंट एक तरीके से पोज हो गया है, रोड भी टूटे पड़े हैं, कोई जिस तरह कॉलेज और मेडिकल खुले आ रहे थे वह स्थिति भी नहीं है। तो क्या कारण है पिछले 10 साल में अपनी तरफ अनदेखी क्यों हो रही है? भाई तुमने पहले 10 साल राज किया तो दूसरा ने अपना परान कर लिया। एरिया का रोल है, थारा कोई करनिया ना था, वो हो गया। थारा तुम लिया होगे, थारा होने लग जाएगा। बदलाव तय है जी, मतलब 100% है। प्रधान जी, कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन हो गया है, काफ़ी जोश है, बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं, क्या कहना चाहोगे? मुझे अपना कहना ये है जी, लोगों ने मन बदली कर रखी है। अब की बार कांग्रेस पूरा बहुमत से सरकार बनाएगी जी और सब पूरा हरियाणा में काम अच्छी तरह होगा जी। अपना एरिया तो वैसे भी कांग्रेस के विधायक, चाहे उनकी सरकार 2 बार बनी हो, कई बार ढीलापन अपने तरफ थोड़ा न दिखाया गया, क्या कारण है? थोड़ा बहुत नहीं जी, उन्होंने कत्ती सारा सरेआम पीछा दिखा दिया और कभी आगे नहीं देखा, वोट मंगण नहीं आया, कभी शकल नहीं दिखाई। बढ़ने टिकट मिली है, कभी आया है अपने से ना जी, देखना ना आया जी, शकल नहीं दिखाई कभी भी। अच्छा, कांग्रेस वाले खड़े रहे 15 दिन 20 दिन संभालते रहे आपस में, तानाशाही राज किया है। दड़िया, हाँ भाई, आज तो भाई दड़िया 4 चमक आ रही है। चमक भाई मेरी बात सुन पहले तो। जब भी भाई आपके चैनल को नमस्कार, सारे भाइयों हमारे ग्रामवासियों ने बहुत बहुत बधाई हो। बहुत भारी संख्या में ये जनसलाव है और आज इसका उद्घाटन होया है, इसका गीता बुकल जी का मान्य दफ्तर का। और सारा आप देखो 100 का 12 बिरोड 12 का एकत्रित है, इससे ज़्यादा और कुछ ही क्या बात है। गांव का कितना के माहौल रहेगा कांग्रेस? गांव का एक तरफा आपने देख लिया होगा, 2-4 कुदली का इतना होगा डिल्ला। हम तो सबस बात करनी है, हम बता दें, हम तो सबस बात करनी है। वो कुदे हैं, वो 800 वोट तो जब आई थी और हमारा आइडिया थी 500 रह लेंगे। हाँ, सच्चाई बात तो यह है। एक तरफा जी ये भी मान भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, हरियाणा की क्लियर बात है। तो कहीं से भी कम कर लो चाहे, और बहन गीता बुकल जी कम से कम 45-50 हज़ार वोटों से जीतेगी। और इससे हुड्डा साहब की सरकार निश्चित है, क्लियर है। आप आज क्या आऊँगा, आप लेंगे सारा क्लियर है जी। हमने टिकट बांटी है तो हमारी भी चल लेता है कि बीजेपी वाले का क्या चल लेता है कि हमने बेरा हमारी पार्टी में था पहले, मान लिया हमने नहीं बेरा कौन किसा नहीं, किसी की क्यों तंग तलाई कटवाते हो। हम सच्चाई कह देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफा है, 36 बरादरी साथ में है। क्या कहना चाहोगे? भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी
बहुमत जीतेगा। अब पूरा हरियाणा में रिकॉर्ड टूट जाएगा। ये का 80 सीट कम से कम है। 80 सीट है। हाँ। तो बिरोड़ गांव तो रविंद्र सराव जी मेरे साथ हैं। आज तो मंद मंद मुस्कान छाई है चेहरे पे। भाई आज बहन गीता बुक्कल का दफ्तर खुला है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है, इसलिए सभी ग्रामवासी खुश हैं और बहन की जीत की कामना करते हैं, क्योंकि जीत तो है ही बहन की। तो दुआ करते हैं कि मुख्यमंत्री की लंबी आयु हो और बहन गीता बुक्कल कैबिनेट में मंत्री बने और हमारे इलाके का विकास करे। बीजेपी वाले जोड़ी फैला ला, हाँ दे दो, जोड़ी कर रहे हैं भाई। जोड़ी फैलाई जाओ चाहे कम में फैला लो, कोई वोट नहीं है। 10 साल हो लिया, कौन वोट देखो। पब्लिक में त्राई हो रही है, जोड़ी मारी पाड़ रखी है भाई। धन्यवाद। देखे आपने बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, उद्घाटन भी कर दिया, हवन भी कराया गया है। बहन गीता बुक्कल जी की जीत की कामना के लिए क्या कहना चाहो? भाई एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है बहन बुक्कल की, कोई मुकाबला नहीं है। तो 15 साल से बहन जी विधायक रह ली, तो लगातार एक नेता आवा है तो थोड़ा विरोध हो, अपना लग गया धरातल विरोध है वो? ना कोई विरोध नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। ये तो विपक्ष वाले का आया करे, ये राजनीति। हाँ, ये तो राजनीतिक बातें चलती हैं, कोई विरोध नहीं है, एक तरफा जीत है। बिरोड़गाम तो चरण सिंह सराव जी मेरे साथ हैं। काका श्री बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, अलग ही जोश देखने को मिला है। और अब तक इस चीज़ की प्रतीक्षा भी थी कि भाई बिरोड़गाम में स्कूवाड़ में कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन और एक लॉन्चिंग पैड भी बना, तो आज वो लॉन्चिंग पैड बनेगा। क्या कहना चाहिए? आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हमें हवन भी किया गया है और कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। और गाँव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे हैं और सभी के अंदर अच्छी उत्साह देखने को मिला है। और बीजेपी सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया। पिछले 10 साल में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ने काम किया था, जो कुछ किया था, और हमारा इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ था। अब हमें फिर उम्मीद जगी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और हमारी सरकार बनेगी और काम होंगे। इस एरिया का ध्यान दिया जाएगा, इस एरिया का विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो भाई जोशीले वक्ता जय सिंह सरावत जी, एक्स सर्विसमैन, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड फाइटर आदमी, न्यू कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे? आज ये घड़ी नज़दीक आ गई, पिछले दिन हमने आपसे मुलाकात की, उस समय पर आपने जो समीकरण बताए थे, आज के लागे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में भारी रोष है और कांग्रेस की स्पष्ट लहर नज़र आ रही है। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी और लगभग 60 से अधिक सीटें जो है कांग्रेस जीतने जा रही है। और इस हल्के में बहन गीता बुक्कल के प्रति भी बहुत अच्छा रुझान है। कांग्रेस की स्पष्ट जीत नज़र आ रही है। कांग्रेस की सरकार बनो या बीजेपी सरकार, कौन सी अपना एरिया खातिर बोली है? अपने एरिया के लिए तो कांग्रेस बहुत अच्छी रही है पहले भी, और बनेगी तो और भी अच्छा रहेगा। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बना था और बहुत अच्छा विकास हुआ था इस इलाके का। अपना एरिया था, अपने इलाके से कांग्रेस की स्पष्ट जीत नज़र आ रही है। बीजेपी के प्रति जो है बहुत रोष और नाराज़गी है लोगों में। वो कह रहे हैं कि अब की बार अपना लो, बीजेपी वाले जोड़ी कर रहे हैं ना। बीजेपी निराश हो चुकी है, उनके हौसले पस्त हैं उम्मीदवारों के भी और उनके वोटर सपोर्टर के भी हौसले पस्त हैं और उनकी हार स्पष्ट नज़र आ रही है। वो तो हारते हुए जोड़ी पसार रहे हैं, नहीं तो पिछले दिनों उन्होंने जो किसानों पे अत्याचार किया वो सब जनता भूले नहीं है, उसको सब याद है, सब याद है जनता को। वो सारे घाव याद हैं उन लोगों को। पूरा हिसाब किया जाएगा, पूरा हिसाब करेगी जनता। तो भाई साहब, डॉक्टर राकेश कुमार जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, तो अपने लीला प्रधान भी कांग्रेस में आ गया। अरे हलवा खाने लग रहा है बहन जी गीता बुक्कल का, और उद्घाटन हुआ है। तो भाई डॉक्टर राकेश भी कहते नजर आए और भी कहते नजर आए भाई पोटा प्रभाव पड़ेगा। राकेश अगर कांग्रेस में गया है तो आप भी उनके साथ आए हो, और भी भाई आए हैं, इससे डालते क्या माहौल है? भाई साहब बहुत बढ़िया माहौल है। डॉक्टर राकेश एक अच्छे आदमी हैं और उनकी टीम में हम काम कराया करते, और उनके साथ साथ ही हम यहाँ पे आए। इनकी गीता बुक्कल हैं जो मैडम, उनके साथ ज्वाइन की है हमने। आपको लगता है राकेश के साथ गलत हुआ? हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पार्टी ने जो 5 साल से काम कर रहा था और फिर उसको टिकट नहीं देगा, उसके बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तो हम उसके साथ हैं और उसके साथ काम करेंगे, डॉक्टर साहब के साथ।
तो डॉक्टर साहब तो आप कांग्रेस पार्टी में आ गए, तो जिस तरीके से उन्होंने वादा किया दीपेंद्र हुड्डा से कि ये सीट नहीं और भी आसपास की जीतोगे, तो राकेश यहाँ आने से वोट कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। हाँ जी, कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वोट बैंक बढ़ा है। डॉक्टर राकेश के कारण ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, और हम उनके साथ काम अच्छा मिलजुल के काम करेंगे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। अपने एरिया में रोड का काम डॉक्टर राकेश ने सिरा चढ़ाया है, शहर में भी बहुत ज़्यादा काम उन्होंने करवा रखा है। अपना एरिया में अगर डॉक्टर राकेश बहन गीता भुक्कल जी के साथ आकर वोटें अपील करेगा तो जनता का रुख कांग्रेस की तरफ मुड़ेगा। जी बिल्कुल, उनका जो रुख है वो मुड़ेगा और जनता खुश होकर उनके वोट देगी। और डॉक्टर राकेश एक ईमानदार आदमी हैं और उनके साथ पब्लिक बहुत ज़्यादा है, मतलब वो जो कुछ कहेंगे उनका फर्क पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी। तो बराबर प्रधान कपूर नंबरदार जी मेरे साथ हैं। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे? आज बहन गीता भुक्कल और कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन हुआ है। आज गांव बिरोड के बस अड्डे पर समस्त 12 बिरोड के गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए। सबसे पहले उन्होंने भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। वह इसके अलावा आज श्रीमती गीता भुक्कल के दफ्तर का हवन यज्ञ के साथ शुभारंभ किया गया। वह सभी आदमियों ने उनके जीत की कामनाएं की। धन्यवाद। मनफुल सिंह जी मेरे साथ हैं, जोश के साथ, चेहरे में चमक के साथ, और जिस चीज़ का इंतजार था काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के वोटर के दफ्तर का उद्घाटन किया जाए, हम आगे बढ़े, वो काम आज होगा। क्या कहना चाहो? देखो जी, पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने कुछ नहीं काम किया। किसानों को पीटा, मास्टरों को पीटा, हर पहलवानों को पीटा, आंगनबाड़ी वालों को पीटा। पीटने के सिवाय इसने कोई काम नहीं किया। हरियाणा को 20 साल पीछे धकेल दिया। हम चाहते हैं कि हरियाणा का विकास हो और विकास के लिए कांग्रेस पार्टी आना बहुत ज़रूरी है। इस क्षेत्र से हम गीता भुक्कल बहन को भारी मतों से विजयी करेंगे, कम से कम 50-60 हज़ार वोटों से विजयी करेंगे। हमारा अनुमान है कि कम से कम 70-75 सीटें कांग्रेस की इस बार जरूर आएंगी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अमल जी, दफ्तर का उद्घाटन होगा, कांग्रेस पार्टी का क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। खैच का कदी खैच के तोड़ा कर रखा कांग्रेस ने तो। एक तरफा 10 साल में जो सूखा था उसमें बारिश करवा होगा। 10 साल ने मार दिया भाई। बिल्कुल हुड्डा साहब आती है, क्यों चौमासा होगा आगे चाहना हो रहा है। चाहना हो रहा है कसो तो डाले हुए। तो भाई मिस्त्री साहब क्या कहना चाहोगे? बता दीजिए। आज उद्घाटन कराया गया है कांग्रेस पार्टी का, अपने के माहौल? बहुत बढ़िया माहौल है और बीजेपी सरकार ने तो सब क्या भट्ठा बैठा दिया। नुकसान बहुत करा है। नुकसान बहुत करे। उन्होंने कुछ बदलाव करे हैं। के बदलाव करे हैं? ऑनलाइन सौदा हो गया। ऑनलाइन सौदा सारा कांग्रेस सरकार को तो करियो बदलाव कर दियो भाई। आधार कार्ड कांग्रेस सरकार ने लागू करे तो विपक्ष ने ना दियो। सबके मत कांग्रेस को करे हाँ न के करे। ये मतलब सरासरा ले ली है। सरासरा ये फौज की भर्ती थी या 4 साल की कर दी, नौकरी कोई देता नहीं, तो सारा देश को भट्ठो बैठा दिया। सब क्या तो वही आऊँगा अपने बीच में वोट मांगने को ध्यान कर ले मारा कहानी फिर के करा ध्यान कर रखे हम तो कदे कट्टर कांग्रेसी। हाँ ध्यान के हम तो खुली कर दिया। हाँ और कदे हमने तो 87 भी ना दी की है कि जब भी कांग्रेस की दी थी। इंजन बनाओगे तो हम बिल्कुल लगातार 5वीं बार। जय हो जय हो। सतपाल जी, क्या माहौल चाल है? क्या रंग ढंग? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है कांग्रेस का, और भाइयों ने यहाँ पर उद्घाटन किया है कांग्रेस का बड़े प्यार से, और हमारे ओर से 80% जीत है। बहुत फुल बहुमत से कांग्रेस आएगी। राम राम पहलवान जी, के हो किसकी जय बोलो भाई? हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की। तो फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो? कांग्रेस की तगाद जाते हैं और जोरा थे छोरा थे बोटा थे। खैच की कटी फिर तभी बनाओ। हाँ सभी दाम तो भी आगे बना देंगे। दादा क्या कहना चाहोगे? दफ्तर का उद्घाटन हो गया है, क्या समीकरण? भाई भुक्कल की वोट गिरा और अपनी वोट तो छक्की जतावा। निश्चिंत रहो। हाँ कत्ती खुली वोट गिरा और भाई निश्चिंत हो जाओ। हमारी वोट तो हमने रखी है जता। हाँ और बाकी काम भी रहती है जता उनमें तो, और भाई परमात्मा बाकी अपनी ओर से छक्की जतावागा। दफ्तर तो बीजेपी ने भी खोल रखा, वह भी आदमी जोड़ा है। वह जोड़े 10 आदमी भी कोई बैठा, मुत्ता गरीब ट्रैक्टर लेके आए। वह 4 आदमी ताश खेल रहा। हाँ दफ्तर तो यो भी है, इसमें आदमी है भीड़।
लेकिन उसमें कोई आदमी मन तो लगे एक तारीफ बैठे 2-4 और बैठे है भाई तस्सा मंड रहे हैं। तो कांग्रेस है अभी आज तो दिखे है भाई, और लेकिन सह भी है, अभी दिखा नहीं सह है अभी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन होगा, क्या माहौल है बिरोड में? बढ़िया माहौल है। कितना? खूब छक्का बढ़िया। एक तरफी जीत हुड्डा की है और बुक्कल की है। अब पहले भी जिससे ज़्यादा वोट आऊँगी दीपेंद्र तिवारी की। हाँ हल्कम है, हाँ हल्कम है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सुनील बदलिया जी मेरे साथ है। बहन जी फिर से उम्मीदवार बनाई गई है सुनील कुमार जी, और जो इंतजार था दफ्तर का उद्घाटन करने का वो आज हो गया है। क्या कहना चाहोगे? क्या रंग ढंग, क्या माहौल है? सभी भाइयों को राम राम। आप अपनी चौधरी के लिए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मजबूत करने के लिए सभी 36 बरादरी सभी भाइयों से प्रार्थना है ये सभी मिल करके बहन गीता बुक्कल को कामयाब बनाएं और भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएं, ताकि अपनी चौधरी वापसी हो सके, अपने विकास के कार्य जो रुके हुए हैं फिर से शुरू हो सके। सभी भाइयों को राम राम। दीपक बुरा जी काले आवास गांव से बहन जी का दफ्तर का उद्घाटन 12 बेरोड तनु कह रही भाई, थोड़ा समीकरण चल रहे हैं आज पूरा इकट्ठे हुए हो के रंग ढंग। सबसे पहले भाई सभी दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप इतनी अच्छी आवाज़ उठाते हो हल्के की, अपने झज्जर हल्के से। एक कांग्रेस पार्टी से होते हुए मैं ये जो जनता की भावना है वो एक तरफा माहौल कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी एक तरफा सरकार बनाएगी। अब की बार बीजेपी पार्टी का जो रवैया है वो सरकार ने देख लिया। जनता के कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने, नहीं तो रोड बने, नहीं कोई अस्पताल बना, नहीं कॉलेज बना। और कांग्रेस के टाइम में अपने इधर बिरोड बना, मतनेल बना, बहु कॉलेज बना और भी बहुत सारे सार्वजनिक काम हुए। चौपाले बनी, गांव में चौपाले बनी, जलघर बने, बहुत सार्वजनिक काम हुए। तो इसीलिए लोगों में आक्रोश है, वो बदलाव चाह रहे हैं। और एक तरफा कांग्रेस की पार्टी विजय लहर चल रही है और विजय होगी कांग्रेस पार्टी। मैडम गीता बुक्कल जीतेंगी, एक तरफा बहुमत से जीतेंगी। वो कह रहे हैं कि भाई पर्ची खर्ची हमने बंद कर दी, निष्पक्ष नौकरी लाग गई हैं, जितने भी लाग गए हैं। आयुष्मान कार्ड ले आए, किसान सम्मान निधि दे ला रहा, सफ़ी फैसला पे MSP हमने दे दी है, ऑनलाइन सौदा बोध ना कर दिया, बेचौली हमने खत्म कर दिया, व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। सरकार कोई भी आओ काम कराने के नज़रिए उनके अलग अलग हैं। जो न कराया है उनका कितना वजूद है। देखो बेटे जो हर चीज़ का कॉलेज बनवा दिया तो पीढ़ियाँ तो याद कराया जाएगा। ITI बनवा दी, और उन जो कराया है उसमें अभी कुछ माथापच्ची लोग कर रहे हैं, वो परेशानी से भी हो रही है। हर कुछ फ़ायदेमंद भी बहुत हैं। इस मुद्दा के ऊपर उनके मुद्दे कितने आ गए हैं अपनी जनता में, और कांग्रेस के मुद्दे कितने आ गए? भाई पर्ची खर्ची की रही बात, तो अब हाल चोट में बीजेपी की सरकार हो, इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अपने HSSC से हरियाणा कमीशन जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है उसमें भी एक भी भर्ती पूरी नहीं हो रही, और होती हैं वो भी रुपए लेके होती हैं। जो भी बच्चे लगते हैं वो इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसमें ज़्यादा रुपए लेते हैं और असल में भर्ती पूरी नहीं हो रही। उसी पर कोर्ट सटे हो जाता है और ऐसे ही बच्चे घूम रहे हैं, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई। और कांग्रेस के टाइम में अपना सीधा था, अच्छा इनकी कानून व्यवस्था अच्छी थी और अच्छे काम हुए और सारे अच्छी नौकरी मिली। ये है। अंकल जी आप तो हमेशा साथ देते आए हो। किसाना टाइम पर पंचायत हुई थी उस टाइम पर भी आए थे, प्रखरता था, अपनी आवाज़ भी रखी थी। वो टाइम आ गया जो लेट मारे गए थे ना, दुखी हुए थे, उनका याद है वह चीज़? याद है, बदलाव कराएंगे जी बिल्कुल। हाँ कांग्रेस तो आएगी सत्ता में, भाजपा बाजी बता दी समझ लो गई। हाँ तो बहन जी कहते कि बीजेपी गई वाह हो गया। हाँ बिल्कुल, तो गाँव माम हो जाएगी, ले लो खूब गांव सारे साथ। तो बीजेपी वाले आओगे वह भी हाथ जोड़ेंगे। देखे वोट कौन है ना, वोट कौन है? हाँ वोट कौन है? हाँ हाथ जोड़ो चाहे पाप पकड़ो, वोट कौन है? ये करना चाहिए बिल्कुल नहीं। तो अपने एरिया में हुड्डा साहब की सरकार आओ या बीजेपी का, कौन सा क्या हो जो घनी मेर हो? हुड्डा साहब की 10 साल तो इनकी तो थी। हाँ इनने तो रगड़ी दिए सारे किसान मजदूर सब, जाति पाति फैला दी, तो भेदभाव करके भाईचारा बिगाड़ दिया। ये हुड्डा साहब ने देखना चाहो? हाँ बिल्कुल। तो रविंदर सरपंच प्रतिनिधि बिरोड गांव से मेरे साथ हैं। आपके विचारों की अपेक्षा है, गांव गुआन जानना चाहता है बिरोड गांव में के माहौल के रंग ढंग है, सब जानना चाहूँ भाई। रविंदर बताओगा जब सौदा उठेगा। सभी दर्शकों राम राम। और विचार तो ये है वह अपना तो एक विचार रहा ही पूरे इस एरिया को भलो कर सके तो उड्डा कर सके। उड्डा थी न्यारों को करनी होगी, हर जगह लोग बागान भूल चूक कर दी कि मैं गलती होगी
तो बंसीलाल और सरसाली राधमपुर बिश्नोई वाली बन जाएगी। फिर बावड़ की रोहतक में कदे राजपाट नहीं आओ। यो एरिया में सबको बोलो उड्डा करे करियो हर बहुत गुणों करो अति ज़्यादा करो है और आगे भी ये करूँगा। तो उड्डा साहब ने कह रहे हैं का जोटा मार दो मैं सरकारी कल देखो बनाए लूँगा तो लग है अपने उनका द्वारा जो कहे जरिए बात लग जाए नज़दीक। हाँ कन्फर्म आओगी उड्डा की सरकार, इसमें कोई रोड़ा को नहीं संदेह को नहीं, उड्डा सरकार कन्फर्म। बीजेपी वाले नु कहें देखो हमने टिकट पार्टी थी तो चौधर मारी भी आ गई, लोग नहीं पूछ रहे 10 साल पहले वह चौधर की तो गई थी तो ई बुवन कहें ई आगे आगे करवा देंगे। तो ये जो लो इलेक्शन द्वारा जो गोली सी दी जा रही है चल रही कि ना चल रही? भाई जर में ओम प्रकाश धनखड़ है न, यो आपकी सीट जचाड़ का चक्कर में बेरी में संजय ती दे दी, कप्तान वर्धाना ती दे दी, तो मतलब यो न्यू चक्कर में है कि ये बादली मेरे जोटो मार दी और क्या हो बीजेपी के शब्द है कब में भी बोली आगलो राज मांगे है पाछला राज में तो कम ना करो हैं। पाछला राज में जनसंख्या का आधार पर जो किस्ता हुआ है इस तैयारी के दियो हर को कॉलेज दियो और कम दियो और बहुत घना काम है के गणवा इनका कम भी ना करो। नाराजगी बहुत है नाराजगी बेथा है यो चेयरमैन बना दियो जिला पार्षद को, इसने सारा पैसा बादली में लगा दिया। बेरोड में जब 5 रुपया लाया हूँ तो वो बताओ खुद कि तो मनसपा की बताओ। जिला पार्षद का थ्रू कोई रुपया नहीं ला रहे बेरोड में? बेरोड में 1 रुपया ना लाग रहे हो। अच्छा कड़ियास बूझा खाचरली बूझा कि तो लाया तो हूँ 5 रुपया भी ना ला रखा। और रही बात ई भी का है मुन्ना मिले बना दो मैं भी के कर दूँ और काका चेयरमैन बना दिए जब क्या मना करी आगे की करो तो 4 विधायक ऊपर हो चेयरमैन। हाँ तो इसने करो के है बुझ जो नहीं इस तरह और जो भाई इसका गाना गाँव हुआ बता दो अगर भाई 5 रुपया मारी बीजेपी नूर ला दिया, कप्तान बिरदाना नूर बरत्या 2 रुपया कितने बरत्या तो हूँ। बहन गीता बुकल जी फिर से एक बार, हाँ फिर से एक बार और मंत्री बनेगी। तो कोई स्पेसिफिक काम आप अपना गांव खातर बहन गीता बुकल से कांग्रेस पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो कि आपकी सरकार आती है तो देखो हमारे एरिया में यो काम करवाइयो? भाई न सुत्या सुत्या एरिया का जो काम है वो दिखने लग रहा है, 10 साल थी वो देखने लग रहा है कि भाई के काम जरूरी है, टाइम के अनुसार सारा काम होगा, कहने की जरूरत ना पड़े। रविंद्र सरपंच प्रतिनिधि जी आप सुन रहे थे, काफ़ी विचार इनको हमने जाना कि लोग वेट कर रहे हैं कि करना क्या है। पीछे मेरे दर्शक देख सकते हैं आप कांग्रेस दफ्तर का उद्घाटन हुआ है, लोगों में काफ़ी जोश है। विचार सबके कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार।